जन्म में मैंने पुण्य किया था, इसलिए मुझे तेरे जैसा बेटा भी। मैं 1 साल से श्रावणी के साथ हुआ और मैंने इस सच को स्वीकार भी कर लिया था कि अर्चना कभी मेरी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती। लेकिन जब से शादी तय हुई है ना, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। अर्चना, बोल बेटा बोल, अपने मन का बोझ हल्का कर। ऐसा दुख हल्का होने से दूसरा दुख बर्दाश्त करने की ताकत मिल जाती है बेटा। क्या मैं कभी श्रावणी को अर्चना की जगह दे पाऊंगा? मैं अर्चना को नहीं बोल कभी नहीं बोल भगवान सब ठीक कर देगा। बस रो मेरे बेटे। हेलो अजित, हाँ बाबा कहिए, कैसे फोन किया? मानव और अर्चना एक दूसरे से दूर होके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास दिलाना होगा, वो भी जल्द से जल्द। तो आप क्या कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? आज मैं फैक्ट्री में आ रहा हूँ अर्चना और मानव से मिलने। वहाँ तुम भी हाजिर रहना, देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, आप आइए बाबा, मैं आपका इंतजार करूँगा। हम बात करते हैं, वो लोग समझ जाएंगे। बाबा अंदर आइए, आइए। तुम्हारे पास ही आ रहा था। बाबा आए तुम इसमें? कहाँ है? अर्चना के केबिन में, आओ। बाबा, मानो मुझे बाबा को तुम दोनों से कुछ बात करनी है, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। बात करने के लिए ये जगह सही है नहीं मैं जानता नहीं, लेकिन बात करने के लिए ये वक्त एकदम सही है। मानो मेरी बात मान लो, ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। मैं मानता हूँ कि ये तुम दोनों की जिंदगी है और इसके बारे में फैसला करने का तुम्हें पूरा हक है, लेकिन फिर भी हम दोनों के मन में कुछ सवाल है जो हम तुझसे पूछना चाहते हैं। अर्चना, क्या तुम मानव के अलावा किसी और से शादी करके खुश रह सकते हो? और तुम मानव, श्रावणी को तुम वही स्थान दे पाओगे जो तुमने अपने दिल में अर्चना को दिया है? बहुत हो गया, बहुत मानता दिखाई है तुम दोनों। जैसा क्या अभी अभी अजीत ने कहा, तुम दोनों अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर सकते हो, लेकिन जयवंत और श्रावणी की जिंदगी तुम बर्बाद नहीं कर सकते। इसीलिए मैं धर्मेश और सतीश को मिलने आया हूँ। उनसे कहकर ये शादी रुकवानी है मुझे। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे बाबा। अर्चना, तुम लोग समझदार हो, ये शादी करके तुम अपने आप के साथ छल कर रही हो। अजीत, मुझे इस बारे में ऑफिस में कोई बात नहीं करनी। ठीक है, फिर बाहर मिल के बात करते हैं। मैंने कहा ना अर्चना, जगह हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम दोनों का रिश्ता ना टूटे। रिश्ता तो टूट चुका है अजीत। यही बात मेरी आंखों में आंखें डाल के बोल मानो। बाबा आप लोग यहाँ से जाइए। ठीक है, तुम लोग नहीं मानोगे ना? अजीत, जा जयवन को बुला के लेके आ, मुझे उससे बात करनी। ठीक है बाबा, जो अजीत चाहता है, जो आप चाहते हैं, कभी नहीं हो सकता। लेकिन अर्चना, अभी वक्त हमारे हाथों में है, हम जाकर। नहीं अजीत,
आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे, मैं टूट जाऊंगी बाबू। अजीत, समय सारी पुरानी बातों को भुलाकर हमें आगे बढ़ना सिखाता है, और ये भी हो सकता है कि मेरा आज का ये फैसला कल सही साबित हो। जो भी हो रहा है हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए आप लोग हमारी ताकत बने तो अच्छा है, हमारी कमजोरी नहीं। अर्चना, तुम तो सतीश, एक बहुत अच्छी खबर है। ताई की सगाई की तारीख पक्की हो गई। क्या हुआ? तुम्हें खुशी नहीं हुई ये बात सुनकर? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये खुशखबरी है? ऑफ कोर्स। सोचो ना, ताई की जिंदगी आगे बढ़ेगी, उसकी सगाई होगी, फिर शादी। इसे जिंदगी में आगे बढ़ना नहीं कहते, इसे आत्मघात कहते हैं। सतीश, तुम औरतें हमेशा अपने सारे फैसले दिल से करती हो ना, तो आज अर्चना की शादी के मामले में दिमाग से क्यों? क्योंकि ये करना जरूरी है, इसी में उसकी भलाई है। अर्चना की भलाई सिर्फ मानव के साथ रहने में, जो मुमकिन नहीं है, और ये बात तुम भी जानते हो। ताई के लिए एक नया रास्ता ढूंढना जरूरी था, और मुझे लगता है हमें वो रास्ता मिल गया। हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे उस पर, ये उसका खुद का फैसला है। पता है तुम सबकी प्रॉब्लम क्या है? क्या? तुम में से किसी ने भी आज तक अर्चना को ठीक से समझा नहीं। जो इंसान अभी तक शादी के लिए मना कर रहा था, आज अचानक से शादी के लिए हाँ कैसे हो जाती है उसकी? जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसकी कोई मजबूरी हो। जाए अभी ये सब बातें बोलकर कोई फायदा है, और मुझे इस बात का दुख हमेशा है कि हम अर्चना को अपना मानते हैं, वो हमें, पर आज तक हम में से किसी ने उसे मानव से मिलाने की कोशिश नहीं की। अच्छा वाला कलर दिखाओ ना, वो नहीं चाहिए मुझे, देखा मैंने वो। अरे ताई, और भी आप देखिए तो सही में बताता हूँ पूरी दुकान का। ये लीजिए। ये क्या अच्छा कलर है? इतना गॉडी कलर नहीं चाहिए मुझे। इसको भी देखिए, क्वालिटी। अरे नहीं, मेरे मन में भरना चाहिए ना कलर। क्या बाबा, एक ऊपर देखिए ताई। नहीं 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 नहीं, इसमें से कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है मुझे। क्या करूं मैं? आई, मेरी से कोई खास पसंद नहीं है। आपको जो पसंद आएगा वो मुझे भी पसंद आ जाएगा। अगर मुझे तेरी पसंद की साड़ी खरीदनी है तो? आई, मैं नहीं खरीदनी ना, मुझे भी नहीं खरीदनी, मैं घर जा रही हूँ। अच्छा आई सुनिए तो, मुझे बैंगनी कलर बहुत पसंद है। ये अच्छा है कलर, अच्छी लगी मुझे साड़ी ये। माफ कीजिए ताई, इस कलर का एक ही पीस था, और अभी अभी वही बहन जी ने ये साड़ी खरीदी। अरे सुलोचना ताई, सुलोचना ताई नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। मेरी बहू के लिए मैं साड़ी खरीदने आई थी। ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन पता चला ये आपने खरीदी है। हाँ, दरअसल अर्चू को ये रंग बहुत पसंद है। मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैंने ये कलर पसंद किया मेरी बहू के लिए। अर्चना आज हमारे घर में नहीं है, फिर भी उसकी एक एक यादें हमसे जुड़ी हुई है। उसकी एक एक पसंद मुझे याद है, और इसीलिए मैंने ये कलर पसंद किया अपनी होने वाली बहू के लिए। कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं ये साड़ी आप रख लीजिए, मैं दूसरी खरीदती हूँ। हाँ, खरीद लो। ये साड़ी मैं रख लेती हूँ। मेरी बहू के लिए नहीं, मेरी बेटी के लिए। ये मेरी तरफ से मेरी बेटी अर्चना को देना, उसकी शादी का तोहफा।
यकीन है ये तोहफा उसे बहुत पसंद आएगा। ना मत कहना। ताई, अर्चना और मानव के साथ क्यों हुआ ये सब? इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन आप मेरी बेटी को कहना उसकी आई को उसकी पसंद अभी तक याद है। हेलो, डॉक्टर गोखले? यस जी, मैं भावना जोशी बोल रही हूँ, वर्षा की सास। हाँ हाँ, कहिए भावना जी। वर्षा आप ही के पास आती है ना ट्रीटमेंट के लिए? डॉक्टर, एक्चुअली वर्षा की कल से ना तबीयत बहुत ख़राब है, उसको लगातार वॉमिटिंग हो रही है, बहुत थकी थकी सी लग रही है डॉक्टर। मुझे उसकी तबीयत की बहुत चिंता हो रही है। मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, ये क्यों हो रहा है उसके साथ में। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना डॉक्टर? नहीं नहीं भावना जी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। वर्षा प्रेगनेंसी रोकने के लिए जो पिल्स ले रही है ना, बस उसी का साइड इफेक्ट है। कुछ दिनों में ये अपने आप ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। वर्षा, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हो तुम? आई, क्या हुआ? किस बारे में बात कर रही हैं आप? प्रेगनेंसी रोकने के लिए जो पिल्स तुम ले रही हो ना, उससे तुम्हारी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। समझ नहीं रही हो वर्षा, कितनी बड़ी गलती कर रही हो तुम। अरे भगवान तुम्हें खुशी देने की कोशिश कर रहा है, क्यों उससे इनकार कर रही हो तुम? आई, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं ना। जानती हूँ मैं, हम बात कर चुके हैं, लेकिन वर्षा एक रीजन बताओ, आखिर क्यों ना कर रही हो तुम? अरे या तो तुम जॉब कर रही हो, या फिर हमारे घर के हालात ऐसे कि हम एक बच्चे को ना पाल सके। क्यों वर्षा, बोलो ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी आजादी को बनाए रखने के लिए ऐसा? आई प्लीज, इस सब्जेक्ट को लेकर मैं आपसे आर्गुमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि आप समझती ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे आई बनना नहीं है या फिर मुझे बच्चे पसंद नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अभी इसी वक्त ये जिम्मेदारी उठाने के लिए हम तैयार नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? जल्दी ना करने की वजह से कहीं ऐसा ना हो वर्षा कि बहुत देर हो जाए। आई, हमेशा से मैं ही तो गलत थी, और आज भी मैं ही गलत हूँ शायद। तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था, इसलिए समझा रही हूँ। इसके बाद मैं कभी भी तुमसे इस बात में कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन एक बात तुमसे जरूर कहूंगी वर्षा, जिस सुख से तुम आज इतनी दूर भाग रही हो, कल को कहीं ऐसा ना हो कि उस सुख के लिए तुमको तरसना पड़े। मानव, चाय? नहीं, आज संकष्टी, आज बप्पा के दर्शन के पहले चाय नहीं पीता। अरे हाँ, पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। चलो मैं चलता हूँ, तुम्हारी? मानव, सचिन की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं उसके साथ रहती हूँ, आप हो आइए। ठीक है। हाँ, 1 मिनट।
ये हमारी शादी का कार्ड। पापा आए थे मुझे एक कार्ड दिखाने के लिए, तो मैंने एक अपने पास रख लिया। अब आप मंदिर जा रहे हैं तो बप्पा के चरणों में इसे रखाइएगा और मेरी तरफ से प्रार्थना कीजिएगा कि हमारी शादी बिना किसी विघ्न के संपन्न हो और आगे चलकर हमारी शादीशुदा जिंदगी सफल रहे। बस भैया यही रोक दीजिए, ये लीजिए। भैया आज मेरी सगाई है मानव। जानता हूं, कल अजीत को कह रही थी तुम। कुछ मांगू आपसे? मैं चाहती हूँ कि आप मेरी सगाई में शामिल हो। मैं ये फैसला बहुत मुश्किल से ले पाई हूँ माना, और मैं जानती हूँ कि वक्त आने पर मेरी ये हिम्मत टूट जाएगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा हो मेरे साथ जो मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास दिलाए, मेरा सहारा बनकर मेरे साथ रहे। और वो सिर्फ आप कर सकते हैं माना, सिर्फ आप। मेरी जिंदगी में किसी और का आना मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है माना। शायद ये मैं बर्दाश्त ना कर पाऊं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी सगाई में आए। आप आएंगे ना माना?